आखिर बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? आखिर किसने किया था बलराम जी का वध? भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी जो बेहद ही शक्तिशाली थे और महाभारत के महान योद्धाओं में शुमार थे, उनके जीवन काल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भगवान शेषनाग के अवतार बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? उनके जीवन के आखिरी समय में क्या हुआ था? और श्री कृष्ण उसे हैं जब द्वारका के प्रभास क्षेत्र में महातेजस्वी और ताकतवर यादव वंश के लोगों ने जीत की खुशी में मदिरा पान करना शुरू किया, तो श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम जी सात्विकी और गण वरुण पीने लगे। और उसके बाद तो मानो गांधारी और उन ब्राह्मणों के श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। पीते पीते सात्विकी और कृतवर्मा प्रद्युम्न सहित सभी यदुवंशी युद्ध में हुई जीत की खुशी में मदिरा पान से अपने होश खो बैठे और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। तब काल की प्रेरणा से एक दूसरे को ही वह मारने लगे। सात्विकी सहित अपने पुत्र को मरा हुआ देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी घास के मैदान से उखाड़ ली। उनके हाथ में आते जो सामने आए उन सबको भगवान श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक काल श्रेणी और वर्षण वंश के लोगों ने उस भीषण मार का ये सब ब्राह्मणों का श्राप का ही वो प्रभाव था जो उन्होंने स्वयं शाम को दिया था। उस मुसल से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। वहां मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में वहां से भाग जाने का विचार तक नहीं आया। काल चक्र के इस बदलाव को जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मुसल का सहारा लेकर खड़े रहे। लेकिन श्री कृष्ण ने जब अपने बेटे सांब, चारु, द्वेष और प्रद्युम्न और अपने पोते अनिरुद्ध को मरा हुआ देखा, तब उनकी क्रोधाग्नि जल उठी। और फिर जब उन्होंने अपने छोटे भाई गात को युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ देखा, तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वो आग बबूला हो उठे। फिर तो सारंग, धनुष और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय से संहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान अब सबका विनाश हो गया है। इनमें से ज्यादातर तो आपके हाथों में मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही जाएंगे जिधर बलराम जी गए हैं। इसके बाद दारुक, प्रभु और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के पैरों के निशान देखते हुए वहीं चल दिए। वहीं थोड़ी देर बाद उन्होंने पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा। वो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महान पराक्रमी बलराम जी के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही दारुक को आज्ञा दी कि तुम जल्दी से कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार सुना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका की ओर चले आए। दारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास खड़े हुए प्रभु से कहा, आप यादव वंश की औरतों की रक्षा के लिए जल्दी से द्वारका में चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में उनकी हत्या कर डाले। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर प्रभु वहां से द्वारका की ओर निकल पड़े। लेकिन एक तो वो अकेले से ही मदिरा के नशे में चूर था, दूसरा उन्हें अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का गम भी था। वो भगवान श्री कृष्ण के पास अभी आराम कर ही रहे थे कि ब्राह्मणों के श्राप से कुछ ऐसा समय उत्पन्न हुआ कि वहां पास में एक व्याध के बाण में लगा हुआ मुसल उत्पन्न हुआ, जो उनके ऊपर आ गिरा और उससे उनके तुरंत ही प्राण चले गए। प्रभु को मरा हुआ देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं द्वारका की सभी औरतों को परिवार के लोगों के साथ सुरक्षा करके ना छोड़ दूं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहां अपने पिता वासुदेव जी से बोले, पिताजी, आप अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हुए हैं। मैंने इस समय यदुवंशियों का विनाश देखा है। इससे पहले मैं गुरुकुल के सभी महान राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना इस द्वारका में नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अब मैं वन में जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया और फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चल दिए। इतने में ही उन्हें नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने की आवाज सुनाई दी। विलाप करती हुई उन औरतों को रोती हुई आवाज को सुनकर भगवान श्री कृष्ण दोबारा लौट आए और उनको सांत्वना देते हुए बोले, देखिए अर्जुन शीघ्र इस नगर में आने वाले हैं।
वो तुम्हें आने वाले संकट से बचाएंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चल दिए। वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण ने जंगल में एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग साधना में मग्न होकर समाधि लगाए बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक सफेद रंग के विशालकाय सांप को निकलते हुए देखा। वो महानुभाव नाग जिस तरफ महासागर था उसी रास्ते पर चल दिया। वह अपने पिछले शरीर का त्याग कर कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके हजारों सिर थे। इसका विशाल शरीर पर्वत सा जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र ने खुद प्रकट होकर उस नाग यानी साक्षात भगवान अनंत का भलीभांति स्वागत किया और सभी लोगों ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। भाई बलराम के परम धाम पधारने के दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए शांत वन में घूमते रहे और फिर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस धरती पर पूरा हो चुका था और उन्होंने इस धरती से विदा लेने की इच्छा को प्रकट किया। अपने मन, वाणी और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले महायोगी कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम से लेट गए। उस समय जरा नामक एक भयंकर शिकारी हिरण को मार ले जाने की इच्छा से उस जगह पर आया। उस समय भगवान श्री कृष्ण आराम से सो रहे थे। हिरण को पकड़ने और मारने के भ्रम से उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर एक जहरीला बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। वो शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए जब वो उनके पास गया तब 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी नजर पड़ी। अब वो जरा अपने आप को ही अपराधी मानकर मन ही मन मर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए और महात्मा भगवान कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और हमेशा हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर परम धाम चल दिए। दरअसल वो जरा कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाली का ही रूप था और त्रेता युग में पहले बाली ने भगवान श्री राम को ही ये श्राप दिया था कि मैं भी आने वाले समय में आपका ऐसे ही वध करूंगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं कि वह परम धाम की तरफ चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, ऋषि, देव, मुनि, सिद्धि, अप्सराओं सहित मुख्य गंधर्व ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। जिस तरह सांप अपनी छाल छोड़ता है उसी तरह स्वयं शेषनाग ने भी अपने एक छाल यानी कि अपना रूप यानी बलराम जी को त्याग दिया और वह भी वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कर गए। अगर आपको हमारी यह खास संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।